नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय और विनीता दोनों की फैमिली एयरपोर्ट से उन्हें घर ले जा रहे होते हैं, तो जहाँ विनय अपनी कार में बैठे हुए अपने पिता, चाचा और अपने भाई के साथ बैठा हुआ था। और उसके चाचा जो हैं वो बार बार अपने बेटे को कह रहे होते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करता है। अपने बड़े बेटे यानी विनय से बातें करते हुए ये कहते हैं कि ये बिल्कुल लापरवाह हो गया है। जब देखो तब फिल्मों के पीछे भागता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। ये वो पूरा एकदम सुनाने बैठ जाते हैं, जैसे बच्चों को सुनाया जाता है, डांट लगाई जाती है यंग जनरेशन के बच्चों को। वैसे ही उसके पिता भी बहुत कुछ कहने लगते हैं। तभी वो अपने भैया से बातें सुनते सुनते आखिर में वो अपने भैया से यानी विनय से मदद मांगता है। वो ये कहता है, भैया देखिए ना पापा किस तरह से मुझे डांट रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि चाचा प्लीज़ बस हो गया, बहुत डांट लिया आपने, ये ऐसा नहीं है, आप खुद पे अपनी परवरिश पे तो भरोसा कीजिए। जिस पर वो कहते हैं, नहीं नहीं, परवरिश पे भरोसा किया जा सकता था पहले के समय में, आजकल के बच्चों के परवरिश पे भरोसा नहीं किया जाता। आजकल के बच्चों को हम कितना ही डांट लगा दे, कितना ही मार दे, कितना ही कूट लें, तो भी वो नहीं सुधरते हैं। उल्टा वो तो और बिगड़ जाते हैं। पहले के बच्चों जैसे थोड़ी ना आज के बच्चे हैं। चाचा फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा हो रहा है पापा, मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत बोल रहे हैं तब से। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा, तू अपने बाप को सिखाएगा? अरे नहीं पापा, मैं आपको कैसे कैसे कुछ सिखा सकता हूँ। मैं तो बस कह रहा हूँ कि भैया इतने दिनों बाद आए हैं, भैया का स्वागत करना चाहिए। ये क्या भैया से शिकायतें कर रहे हैं? अब मतलब भाई भाई के बीच शिकायतें कर रहे हैं, मतलब मेरे भैया से आप मुझे मार खिलवाना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे भैया कितने अच्छे बैंकर बन चुके हैं, और तुम पता नहीं नालायक कब जाके ज़िंदगी में कुछ बनोगे। अरे पापा, मैं तो अभी कॉलेज के आखिरी ईयर में हूँ, मतलब मैं तो अभी अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना। मैं एकदम से सडनली करियर नहीं ना बना लूँगा। हाँ, लेकिन तू कुछ कर सकता है ये मुझे नहीं लगता है। अरे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ? जो कुछ नहीं कर सकता ना वही बहुत कुछ कर जाता है, देख लीजिएगा। हाँ, ये कहावत बहुत अच्छी है, जो कुछ नहीं कर सकता वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये बकवास बात है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसा कोई लक्षण मुझे दिखता नहीं है। हाँ, तुम्हारे भैया को देखता था जब वो अपने पढ़ाई ख़त्म होने के बाद बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहा था, कितना पढ़ता था, 6-6 घंटा। बोलिए भैया, कितना 6 घंटे तक ये विनय पढ़ता था। और तुम कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12 की पढ़ाई कर ली ना, उसके लेकर के फॉर्म भर सकते थे ना। अच्छे अच्छे जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते थे ना। नहीं, क्या 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 प्रॉब्लम है तुमको? हाँ, अरे अरे पापा, आप ना क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हो? भैया ने नौकरी निकाल ली ना, अब मुझे भी नौकरी निकालनी होगी, ये ज़रूरी है। मैं नौकरी वोकरी नहीं करूँगा, मैं तो अपना आर्ट स्कूल खोलूँगा। अच्छा, बिजनेस करना है तुमको? हाँ, तो नहीं तो क्या। भाभी भी तो आर्ट करती है ना, भाभी तो फोटोग्राफी कर रही है। तुम्हारी भाभी की बात अलग है, वो जो कर रही है वो उसकी अपनी चॉइस है, उसके पास बहुत पैसा है, उसका ख़ानदानी पैसा है, और वो लड़की है, तुम लड़के हो। तुम अगर लाइफ में कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, कोई कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा तुमको। ऐसा नहीं है पापा, है ना भैया? मैं इस मामले में कुछ बोल नहीं सकता। अरे, मैं सही कह रहा हूँ। यकीन ना हो तो विनीता के माँ बाप, मतलब उसके दादा से पूछ ले। माँ बाप तो नहीं है उसके, तो उसके दादा से पूछ लेना। अगर तुम्हारे भैया बहुत अच्छे इंसान होते हैं तो क्या वो शादी कर देते? पूछना ज़रा अपनी भाभी के परिवार वालों से।
लेकिन भाभी को तो इससे कोई लेना देना नहीं है ना, भाभी तो खुद ही कमाती है ना भैया। क्या पता। जिस पर विनय टोकता है अपने चाचा को और कहता है, चाचा इस मामले में आप गलत हैं, क्योंकि विनीता मेरे पैसों को नहीं पसंद करती। इनफैक्ट मैंने उस पर जब भी पैसे खर्च करने चाहे, उसने मेरे पैसों को डबल रिटर्न करते हुए मुझ पे ही खर्च किए हैं। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उसने मेरे पैसों पे को चाहा है। ओह अच्छा, मतलब तेरे पिता ने बहुत अच्छी लड़की पसंद की है क्या? हाँ, तेरे पिता की चॉइस थी विनीता। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, एक्चुअली उसकी फैमिली से जब रिश्ता आया, मतलब हमने रिश्ता पहले भेजा या हमने रिश्ता पहले भेजा था ना भैया? हाँ, रिश्ता तो हमारी तरफ से गया था। हाँ, वो हमारी तरफ से रिश्ता गया था, लेकिन ना हमने भी सोचा नहीं था कि वो पसंद करेंगे, क्योंकि वो कहाँ हम कहाँ। उनकी इतनी इतनी देश दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़ में ज़मीन है, घर है, मतलब उनका फैमिली भले बड़ा हो या ना हो, लेकिन पैसा बहुत है उनके पास। और प्रॉपर्टी तो बोलना है क्या ही नहीं, इतना प्रॉपर्टी है उनके पास। और हम ठहरे मिडिल क्लास आदमी, हमारे पास प्रॉपर्टी के नाम पे एक गांव की ज़मीन है, उसमें भी हम लोग कुछ करने को नहीं जाने वाले। हमारे पास वही एक आखिरी प्रॉपर्टी है। और सेविंग सेविंग तो हमारे पास ऐसी है जैसे आज है कल नहीं है। अब उनके सामने तो हमारे पैसों की बात ही अलग है। तो हमको नहीं लगता था कि वो हमको पसंद करेंगे, लेकिन हमें लगा फिर बाद में जब उन्होंने हाँ कह दिया या मिलने की बात कही, तो हमको तो लगा कि शायद इसी वजह से पसंद कर लिया, क्योंकि तुम बैंक में जो नौकरी करते हो, और ऊपर से तुम बैंक में ऐसी नौकरी करते हो जहाँ पे तुमको देश विदेश घूमने को मिलता है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन तुम कह रहे हो कि वो ऐसी नहीं है। खैर, वो तो बात अलग है। वैसे तो तुम्हारी चाची भी ऐसी नहीं है। बस क्या मतलब ये कि अरे जब हमारी भी शादी हुई थी ना, तो हमको भी लगा था कि तुम्हारी चाची के परिवार वाले यही देखकर पसंद किए होंगे कि लड़का बिजनेसमैन फैमिली से आता है। भले हमारा दुकान उस टाइम और हमारा दुकान उस टाइम बहुत चलता भी था। अभी लॉकडाउन और ये ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से हमारा शॉप उतना चलता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चलता है। लेकिन उस टाइम पे तो बहुत चलता था ना, तो पैसा बहुत था। और तुम्हारे चाची के परिवार वालों ने हमको लगा कि इसलिए पसंद किए। तो जब हमारी शादी हुई तो हमने सीधा सीधा तुम्हारी चाची से पूछ लिया। हाँ माँ, पापा, आपने मेरी माँ से ये पूछा था कि मेरी माँ ने आपको पैसों के लिए पसंद किया कि नहीं? नहीं, हमने ऐसे थोड़ी ना पूछा था। तो आपने कैसे पूछा था? अरे मतलब सच कहूँ, हमको पूछने का मन तो था, लेकिन ना तुम्हारी चाची ने पहले ही सामने से बोल दिया कि अगर कभी आपको लगे कि मतलब हम हमारे मन में तो ये था, लेकिन हमने पूछा नहीं। उसके बाद ना दिन बीतते गए, तो हम जैसे पैसे कमाते थे तो हम कभी कभार उसके लिए कुछ ले आते थे। तो वो हमको पहले तो अपने मतलब हमारे पैसों को हाथ नहीं लगाने खोजती थी। कुछ भी लाता था तो हम ही को दे देती थी, कहती थी हमको ज़रूरत नहीं है। हम तो पहले बहुत हैरान हो गए, लेकिन फिर ना एक दिन हमने उससे पूछ ही लिया कि हम जो तुमको ला के देते हैं तुम काहे नहीं इस्तेमाल करती? तो कहती है कि वो हमारे नहीं है ना,
मानते हैं कि आपसे हमारी शादी हुई है, लेकिन लेकिन वो पैसा हमारा नहीं है। इसलिए उस टाइम पे तुम्हारी माँ ने हमसे कहा था कि हमने ना ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा है, हमको पार्लर खोलने का शौक़ है। उस टाइम में तुम्हारी चाची नई नई आई थी, तो वो बहुत सोच में पड़ गई थी कि कहें कि नहीं कहें। लेकिन कुछ टाइम बाद ना तुम्हारी चाची से जब हमारी ऐसी बात हुई कि तो उसने कह दिया कि हम ना बहुत स्वाभिमानी लड़की हैं, हमको ना ऐसे दूसरों का पैसा इस्तेमाल करना पसंद नहीं, चाहे वो मेरा परिवार हो चाहे मेरा पति हो। हमको अच्छा लगता है कोई हमको देता है तो, लेकिन हमको पसंद नहीं। हम गांव के छोटे से घर से आए हैं, लेकिन अपने गांव में भी अपना खर्चा खुद ही उठाते थे। ऐसा नहीं था कि कोई और से हम मांग लेते थे। अगर कोई दे देता था तो ठीक है, नहीं देता तो मांगने नहीं जाते थे। और हमको भी नहीं पसंद। ऐसा नहीं है कि आपकी लाई हुई चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन हमने जब गांव में थे तो हमने काम करके बहुत पैसे जमाए थे, तो अभी हमारे पास काफ़ी पैसे हैं। तो हम अपने ज़रूरत का सारा सामान पहले से ही गांव से लेकर आए थे, तो हमारे पास अभी सब कुछ है। हमने 6 महीने का सामान ले आए थे। क्या 6 महीने का? हाँ, तुम्हारी चाची ने कह दिया हमको, कहती है हम तो 6 महीने का सारा सामान लेके आ गए। सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, अगर टूट वूट गया तो साड़ी, सब कुछ। माँ ने कहा था कि देखो कुछ चाहिए होगा तो अपने पति से कह देना, शादी के बाद तो ये सब करना पड़ेगा। हमने बात सुनी, 16 श्रृंगार के जितने सामान होते हैं हम बाज़ार गए हैं शादी से पहले, सब के 2-3 पैकेट उठा लिए कि 6 महीने तक चल जाए। और इसलिए हम ले लिए, क्योंकि हमें पता था शुरुआत में तो कुछ 1 आध महीने तक तो घर से बाहर जाने को मिलेगा कि नहीं पता नहीं। इसलिए हम ले आए अपने लिए सामान और सब बैग में भर के ले आए यहाँ पे। इसलिए हमारे पास सब कुछ है स्टॉक में। तुम तो बहुत माँ तो बहुत समझदार है। हाँ, हम भी यही बोले थे कि तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ, इसलिए हमको ना कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप कुछ लाया मत कीजिए अभी। हमको ज़रूरत हो गया तो हम खुद खरीद लेंगे। अरे, तुमको ज़रूरत होगा तो तुम खरीदोगी काहे? हमसे कह देना, हम क्या नहीं ला सकते हैं? ला तो सकते हैं आप, लेकिन हम ना आपको देखे हैं, आप हमेशा बोलते हो कि आप जा रहे हो, लेकिन आप ये नहीं कहते कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, कितने क्या कुछ चाहिए तो कुछ लाने के लिए कहाँ किधर जा रहे हैं। इसलिए हम कुछ नहीं बोलते, काहे कि भाभी भी आपको 1-2 बार टोकी है, लेकिन आपने भी भाभी को कुछ नहीं कहा कि भाभी मैं बस आ जाऊंगा। और हम तो आपकी पत्नी हैं और हम तो अभी अभी आए हैं, और हमको तो आपको टोकने में भी डर लगता है। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि चाची आपको टोकने में भी डरती थी उस टाइम पे? हाँ, अब मजाक कर रहे हैं क्या? क्यों? तुमको मजाक क्यों लग रहा है? अरे पापा सच कह रहे हैं चाचा। हाँ नहीं, हमको तो नहीं पता। अब दोनों मियाँ बीवी के बीच के बात हम कैसे जानेंगे? अब पता नहीं ये सच कह रहा है कि झूठ। अरे भैया, हम तो सही कह रहे हैं ना। जब आई थी तो कितनी शांत थी, और अभी खूंखार शेरनी बनी घूमती है घर में। चाचा, आप चाची के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं ना, मैं बता दूँ? हाँ पापा, मैं भी माँ को बताऊँगा कि आप कैसे कहते हैं माँ के बारे में। जा जा बोल दे, तेरी माँ सब जानती है। वो तो कहती है कि मैं तो आई हूँ आपका खून चूसने के लिए, आपको तो कुछ समझ आता नहीं है। पता है, जब देखो तब मेरे को टोकते रहती है कि कहाँ जा रहे हैं। जब मैं पूछती हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि आ रहा हूँ, तो कहती है आ रहा हूँ बोलने से नहीं चलेगा, कहाँ जा रहे हैं। फिर मुझे उसको बताना पड़ता है कि हाँ मैं बाज़ार जा रहा हूँ।
अब जब बता देता हूँ तब उसकी लिस्ट निकल आती है, लंबी सी लिस्ट। पनीर ले आइएगा, मटर ले आइएगा, ये ले आइएगा, वो ले आइएगा। अरे सारा राशन का सामान वो उसको उसी टाइम याद आता है। हाँ तो बाज़ार जाएंगे तभी तो लोग आपको आपसे मंगाएंगे ना। माँ गलत थोड़ी ना कह रही है, और आपका गलत आदत तो है ही है। हम जा रहे हैं ये बोल करके चले जाएंगे तो कहाँ जा रहे हैं किसको कैसे पता होगा। और उसकी और ये आपकी गलत आदत है ना माँ, चाचा, तो उन्होंने सुधार दिया आपकी आदत। हाँ हाँ, तुम लोग तो साइड लोगे ही अपनी चाची की। देखता हूँ तुम्हारी कितनी आदतें हैं गलत, जो अब तुम्हारी बीवी आएगी तो सुधारेगी। मेरी कोई गलत आदत नहीं है चाचा। अच्छा अच्छा, अभी तो इतने साल तक बाहर रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन अब घर आ गया ना, मुझे पता चल जाएगा कि तेरी क्या क्या आदत है। देख लेना, जैसी मैं पकड़ में आ जाएगा ना मेरे नज़र में कि तेरी क्या क्या गलत आदत है, मैं भी तुझे बताऊंगा। शादी के बाद तुझे बताऊंगा कि देख, तूने बोला था कि तेरी कोई गलत आदत नहीं है जो तेरी बीबी ना सुधार सके। ठीक है, आपको जो सही लगे आप करो। नहीं नहीं, सुधारूंगा कैसे, तू तो चला जाएगा ना फिर। नहीं चाचा, सोच रहा हूँ कि यहीं रहूँ और यहीं रह के अब काम करूँगा। वैसे थक गया हूँ, अब नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, चल घर अब तो पहुँच गए। हाँ, अब जैसे घर में गाड़ी पार्क होती है, उसके माँ और चाची आरती की थाल ले कर के अच्छे से उसका स्वागत की तैयारी में रहती है। उसकी चाची मिठाई का पूरा एक थाल सजा के लेके आती है, और उसकी माँ आरती की थाल। पहले तो आरती उरती होती है विनय की, उसके बाद उसको घर में बुलाया जाता है। उसकी चाची को, वो अपनी चाची को देख कहता है, चाची ये मिठाई का थाल लेकर के क्यों खड़ी हैं, लाई हैं तो खिला भी दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मोतीचूर के लड्डू हैं। हाँ, आपके पसंदीदार हैं, है ना। हाँ वो तो है, तो हमारे खाने का बस इंतज़ार है ना। हाँ तो नहीं तो क्या, तुम खा लोगे तो हम खा लेंगे। अच्छा चाची, अगर हम ना खाएं तो आप नहीं खाएंगी। थोड़ा मुश्किल है खाना, क्या है ना, तेरे चाचा वहीं पे बैठे हुए हैं और वो हमको देखे जा रहे हैं। अगर हमने इसमें से एक भी लड्डू उठा लिया ना, तुरंत कहेंगे कि तुम्हारी जुबान पे तो कंट्रोल ही नहीं है। जबकि हम इनके लिए साथ कितना उपवास करते हैं, तीज का व्रत करते हैं, सारा सारा दिन नहीं खाते, पानी नहीं पीते, कुछ नहीं करते हैं, पूरा 24 घंटा निकालते हैं, तो भी इनको संतुष्टि नहीं है। अब बाकी दिन खा रहे हैं तो हमको बोलते हैं कि उपवास नहीं किया जाता तुमसे। हाँ, एक जरा भी जुबान पे कंट्रोल ना है। हमको कहते हैं जुबान पे कंट्रोल ना है, एक दिन उपवास करके दिखा दो ना ज़रा, हालत तो इनकी ऐसे ख़राब होगी जैसे कि, छोड़िए जाने दीजिए। कुछ बोल रही थी चाची, बोलिए ना। ना ना, अभी तुम्हारे चाचा को बुरा लग जाएगा। अरे चाची, चाचा को काहे बुरा लगेगा, बता दीजिए ना, रहने दो, इनको बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है इसे। अच्छा ठीक है, दीजिए, हम आपकी मदद कर देते हैं, कुछ लड्डू खा लेते हैं। ऐसे भी यहाँ का मिठाई खाए हुए बहुत टाइम हो गया। आपको पता है उधर ना खाने को नहीं मिलता मिठाई उतना, मीठे में वो पेस्ट्री और अजीब अजीब सा खाना मिलता है। हमको नहीं अच्छा लगता, कई बार अच्छा नहीं लगता कि मतलब अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगता है, लेकिन मिठाई, हमारे देश की मिठाई जैसी मिठाई कहीं और मिलेगी क्या। वहाँ चॉकलेट उकलेट मिल जाएगा, पर मिठाई थोड़ी ना उतना मिलता है। मिठाई बहुत महंगा भी मिलता है, अगर लेने भी जाएँ तो बहुत महंगा, सस्ता मिलता नहीं है। इसलिए हमको तो पसंद नहीं उतना वहाँ का मिठाई, और खाने में भी ना अजीब सा चिम्मड़ चिम्मड़ लगता है, जैसे रबड़ खा रहे हैं। रसगुल्ला तो बहुत ज़्यादा चिम्मड़ लगता है, जैसे रबड़ से बना हो, पता नहीं क्या ही। हमको तो एक आध दुकान का तो बिल्कुल ही नहीं पसंद आता, एक आध दुकान का अच्छा लगता है, कुछ कुछ है, मतलब वहाँ का ना कुछ कुछ दुकान है जहाँ पे ना एक तो मिल जाता है और ऊपर से खाने में भी थोड़ा ठीक ठाक लगता है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आप यहाँ तक सुन